Hello students, welcome to jobtayari.com. This side Saurabh and today we are going to continue our series of ancient Indian history. Ancient Indian history का सीरीज चल रहा था हमारा, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा था। स्टूडेंट्स के फीडबैक आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको और अच्छा एक्सपीरियंस हम दे सके। राइट, फिलहाल तो पेन सेलेक्ट कर सके। हाँ चलो चलो पीला ठीक। तो एंसेंट इंडियन हिस्ट्री हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। आज वैदिक पीरियड को लेकर के हम आपके सामने आए हैं, वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे। बेसिकली देखो, हम लोगों ने क्या पहले देखा कि हमारा जो कल्चर था वो हम खाना बदोश थे, हंटर एंड गैदरर थे, माइग्रेट करते थे, है ना, एक जगह से दूसरे जगह। फिर हम धीरे धीरे उससे माइग्रेट करते थे, फिर हम सेटलमेंट के तरफ आए। सेटलमेंट के बाद हम लोग फिर जो है सिविलाइज्ड होना शुरू हुए। सिविलाइज्ड होने के बाद हमारे बहुत सारे रूल्स बने, नियम बने, रहने के तरीके बने, फिर धर्म आया, है ना, संस्कार आए। ऐसा माना जाता है कि जब हड़प्पन कल्चर एंड होता है, हड़प्पन कल्चर एंड होता है तो कुछ लोग थे आर्यंस जिसे कहते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक हम इसमें जाएंगे आर्यंस का, आर्यों का आगमन। कुछ आर्यन समुदाय के जो लोग थे, बेसिकली जो आर्यंस लोग थे, उन्होंने इन्वेड किया, यानी कि भारत पे यही वाला एरिया भी था हड़प्पा का। ठीक है, फिर सेंट्रल एशिया से इन लोगों ने इन्वेड किया। ठीक है, सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे, इन्वेड किया उन्होंने। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि उन्होंने हमला किया और हड़प्पा को नष्ट कर दिया। ठीक है, कुछ कहते हैं कि हड़प्पा मौसम की वजह से नष्ट हुआ, फिर ये लोग बाद में आए। तो ये जद्दोजहद है, इसमें नहीं फंसना है। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे, आर्यों का आगमन देखेंगे तो लगभग अगर हम देखें आर्यों का आगमन को, तो आर्यंस लोग जो आए थे, वो जो इनका पीरियड रहा है आर्यों का, वो 1500 से 500 बीसी तक, इसे ही हम वैदिक पीरियड भी कहते हैं। अब सारे आर्य लोग अलग अलग नस्ल के थे। जो आर्य लोग थे वो आए थे हमारे पास, जरूरी नहीं है कि सब एक ही नस्ल के थे। ठीक है, अलग अलग नस्ल के लोग थे। प्रारंभ में करीब करीब एक ही प्रकार की संस्कृति थी। जब आर्यन लोग आए थे और सेटल हुए थे इस वाले एरिया में, तो करीब करीब संस्कृति जो थी वो एक जैसी थी। अब क्या है, हड़प्पा एक अर्बन डेवलपमेंट था, शहरी डेवलपमेंट था, शहरी विकास का एक मॉडल था। लेकिन वैदिक कल्चर और वेदास को जब हम पढ़ेंगे तो वैदिक कल्चर और वैदिक एरा, यानी वेदों का जो काल चला था, वो जो है वो ग्रामीण कह सकते हो, ग्रामीण परिवेश के, ग्रामीण कल्चर था। तो जो आर्यंस लोग आए थे, इनकी जो प्राइमरी लैंग्वेज हुआ करती थी वो इंडो यूरोपियन होती थी। कैसी होती थी? इंडो यूरोपियन। ठीक है, इंडो यूरोपियन मतलब हिंदी बोलो, हिंदी होता है इसका हिंद हिंद यूरोपियन। ठीक है, इंडो यूरोपियन मतलब हिंद यूरोपियन भाषा ये बोला करते थे, उसी पर मतलब के लगभग भाषा थे। उन्हीं भाषा में से आज कुछ जानवरों के नाम, कुछ पेड़ पौधे के नाम आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसी भाषा का मतलब प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुत्ता, कुत्ता इंडो यूरोपियन का भाषा था। घोड़ा, घोड़ा, ये जैसे नाम थे वो इंडो यूरोपियन के ही सिमिलर थे, लगभग सिमिलर थे। ठीक है, बेसिकली आर्य जो शब्द है उसका तात्पर्य होता था श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, आर्य लोग श्रेष्ठ अपने आप को मानते थे, कुलीन मानते थे। कुलीन दैट मीन कि उनके अंदर कुलों का जो है संस्कृति था। भारत में आर्य लगभग 1500 ईस्वी से पहले आए। पीरियड हम मानते हैं ये वाला 1500 से 500, क्योंकि वेदा का पीरियड है, ये वेदों का पीरियड है। परंतु आर्य जो आए थे वो 1500 ईस्वी से 1500 बीसी से पहले आए थे। ठीक है, 1500 बीसी से पहले आए थे। बेसिकली जब ये आए तो इनका जो धंधा था, जो जब यहाँ पे ये लोग आए उधर से और यहाँ पे रहना, सेटल होना शुरू किए, तो इनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता था, प्राइमरी धंधा जो होता था, वो मुख्यतः पशु चरण था। ये पशुओं से बहुत प्यार करते थे आलियन लोग। ठीक है,
पशु ही इनके इकोनॉमी को ड्राइव करता था, जिसमें काव हो गया, हॉर्स हो गया। कुछ कुछ ऐसी कहानियां हैं कि जो पशु चरण इनका था, तो गाय इनका बहुत होली, उसी समय से गाय जो है पवित्र जानवर हुआ करता था, क्योंकि दूध भी देती थी। बैल हुआ करते थे या गाय से रिलेटेड जो जानवर हुआ करते थे वो खेतों में काम भी करते थे, तो गाय बहुत इंपॉर्टेंट था। तो गाय को लेकर के ना युद्ध बहुत हुआ करता था उस समय। गायों को लेकर के युद्ध होता था। जैसे हमारे पास 10 गाय है, तुम्हारे पास 5 गाय है, किसी के पास गाय नहीं है तो वो क्या करता था, 10 गो वाला से चुरा लेता था। ठीक है, गाय को लेकर युद्ध होती थी। गायों के बीच में नहीं, जो गाय पशुपालक थे ना उनके बीच में युद्ध होता था। ठीक है, गाय जो रखते थे ना उसको गौमत कहते थे। गौ रखते थे और उसको गौमत कहते थे। किसको? गाय रखने वाले को गौमत कहा जाता था। ऑलराइट, आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो मुख्यतः इनका पेशा जो था वो पशुचरण था। गाय मुख्य जानवर में से एक था। गौमत कहते थे जो गाय रखने वाले होते थे। बेसिकली क्या करते थे ना, या गायों को ना जंगल में छुपा दिया करते थे। क्यों? क्योंकि गायों की किडनैपिंग हो जाती थी, अपहरण हो जाता था। गायों के अपहरण से बचाने के लिए ये जाके जंगल में छुपाया करते थे, जंगल में छुपाया करते थे। अब गायों का अपहरण होता था, उसी में युद्ध भी होता था। ठीक है, अब जब इनका अपहरण होता था तो उनको छिपाते थे और इंद्र भगवान की पूजा करते थे, है ना। इंद्र भगवान का पूजा करते थे, सो दैट कि गाय के रक्षा के लिए इंद्र भगवान के जो पशु थे उनके रक्षा के लिए इंद्र भगवान की पूजा करते थे। ठीक है, अब देखो, जो उस समय राजा हुआ करते थे ना आर्य समाज के टाइम पे, उनको हम कहते थे गौपति। गौपति राजा का मुख्य काम ये होता था कि लोगों के गाय को प्रोटेक्ट करे, गाय को लेकर के युद्ध ना। ठीक है, थोड़ा सा और देखेंगे तो ऋग्वेदिक में जब हम जाते हैं तो ऋग्वेदिक जो एरा है, ऋग्वेद में ऋग्वेद में ऋग्वेद सबसे पुरानी वेद है, इसको और हम अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा अभी समझो। ऋग्वेद में गौधली शब्द का प्रयोग किया गया। गौधली शब्द का प्रयोग किया गया। गौधली गौधली शब्द का प्रयोग हम करते थे ऋग्वेद में, जो इसका प्रयोग हुआ है। गाय बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, तो गौ से ही शुद्ध होता था, गौ से ही नाम रख दिया जाता था बहुत सारी चीजों का। गौधली जो है एक यूनिट हुआ करता था, जो समय मापना, जिसका मापने की पद्धति को गौधली कहते थे। ठीक है, दूरी मापने की पद्धति को गवयुति कहते थे। गवयुति कहते थे दूरी मापने की पद्धति को। यहीं पे अगर आएंगे, पुत्री पुत्री का जो जिक्र हुआ है ऋग्वेद में, पुत्री को कहा जाता था दुहिता। पुत्री को कहा जाता था दुहिता। अब एसएससी या वनडे एग्जाम कभी कभी सवाल पीछे से पूछ सकता है कि ऋग्वेद में दुहिता किससे संबंधित है ना, दुहिता का तात्पर्य क्या था और किससे संबंधित है। तो दुहिता जो है, दुहिता का मतलब होता था पुत्री। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो उस समय के लोग थे, आर्य सब जो लोग थे, आर्य समाज जो हुआ करता था वो पुरुष प्रधान हुआ करता था। पुरुष प्रधान समाज था। स्टेटमेंट मेड क्वेश्चन में पीसीएस के स्टूडेंट को फंसाएगा, हमेशा याद रखना। पैट्रियोटिक समाज था, सोसाइटी थी, पुरुष प्रधान सोसाइटी था। मुख्य देखो, गौधली तो इंपॉर्टेंट था, धार्मिक जानवर भी था, लेकिन घोड़ा भी मुख्य जानवर था। घोड़ा क्योंकि इनके युद्ध लड़ने में बहुत काम आता था। जब मान लो गाय की वजह से युद्ध हो गया तो घोड़ा ही काम आता था युद्ध लड़ने में। ठीक है, भारत में जो है, सेंट्रल एशिया का छोड़ दो, सिर्फ भारत की अगर बात करें तो भारत में जो आर्यों का, इन आर्यों का जो जानकारी मिलता है ना, वो हमें मिलता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद ही हमारा वैदिक एरा का, वैसे सोर्स तो चारों वेद हैं। ऋग्वेद वैदिक एरा का जो अर्ली वैदिक एरा है उसका जो सोर्स कह सकते हो ऋग्वेद ही था। आर्यों के बारे में इसी में जिक्र है, लगभग 36 बार, 36 टाइम्स आर्यों का उसमें जिक्र है। ठीक है, कल्चर जो था रूरल था, ग्रामीण था। ठीक है, रूरल कल्चर, हिंदी मीडियम, ग्रामीण कल्चर था। ठीक है, अब देखो प्रमुख नदी जो उस समय हुआ करता था, आगे पेज हो, प्रमुख नदी जो होता था, प्रमुख नदी उस समय सिंधु को माना जाता था। सिंधु नदी जो है प्रमुख नदी है। सवाल ये पूछ सकता है कि कौन सी नदी है जो आर्यों का प्रमुख नदी हुआ करता था। ठीक है, सिंधु नदी। क्यों, कैसे पता चलता, कैसे हम मनगढ़ंत कहानी भी तो बता सकते हैं ना, सोर्स क्या है।
ऋग्वेद सोर्स। आर्यों का सोर्स क्या है? मुख्य स्रोत ऋग्वेद है आर्यों का। ठीक है। अब क्या है, सिंधु जो है इनका प्रमुख नदी था। ठीक है। इसीलिए बेसिकली 7 नदियां थी, इसीलिए जहां ये बसे हुए थे, जहां आर्य लोग बसे थे, सेटल्ड थे, उस जगह का नाम जो था वो सप्त सैधव प्रदेश था। सप्त सैधव प्रदेश। सप्त सैधव प्रदेश का जिक्र सप्त सैधव प्रदेश के किस चीज से संबंधित है? तो आर्यों के रहने के स्थान को सप्त सैधव प्रदेश कहते थे। सप्त सैधव प्रदेश का मतलब है 7 नदियों की भूमि। 7 नदियों की भूमि। हर्षई दुर्गीकार में हमको जज मत कर लेना बउआ, थोड़ा सा हर्षई दुर्गीकार खराब है, हो सकता है नदियां इधर से भी हो सकता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं 7 नदियों में से कुछ नदी है जिनके बारे में मैं बताता हूं अभी। वेदों में जो वेदों में जो नदियां थी उसके प्रमुख नाम या प्राचीन नाम था, या वेदों में जो अभी का जो मतलब नवीन नाम है या जो मॉडर्न नेम है कुछ नदियों का, वेदों में उसका क्या नाम हुआ करता था उसको हम देखेंगे। देखो वेदास से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, एज सिंपल एज आई कैन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और उसको सिंपल ही रखूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, पेज और पेन, कॉपी और पेन लेके बैठना, नोट्स बनाते जाना। कोई चुटकुला कोई मोटिवेशन हम नहीं देते हैं, इसलिए हो सकता है मेरा लेक्चर बोरिंग लगे, चुटकुला मोटिवेशन के लिए चाहिए तो भैया कॉल करो, खूब चुटकुला और खूब बकैती करेंगे साथ में, लेकिन पढ़ने के टाइम में सीरियस होकर सिर्फ नोट्स बनाओ। ठीक है। चुटकुला के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसका हम पेट पे लात नहीं मारना चाहिए टीचरों को। ठीक है। आजकल के टीचर स्टैंड अप कॉमेडियन ज्यादा हो गए, टीचर कम हो गए। वो जो टीचर वाली पद्धति थी भैया जो हम कुटाए हैं 12 तक में, कुटा कुटा के जो पढ़े हैं ना हम, वो अब तुम लोग को कहाँ नसीब होगा। चलो, मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन स्टूडेंट हमसे दूर रहे तो ज्यादा, जिस स्टूडेंट को मोटिवेशन चाहिए ना कि आप कुछ बोल दीजिएगा तो अंदर में आग लग जाएगा, तो वो भी स्टूडेंट दूर रहो। ठीक है। क्यों? मेरे पास जो है वो वही स्टूडेंट रहेगा जिसको कंटेंट से प्यार है, जिसको कंटेंट चाहिए, और दूसरा वैसे छात्र जो एग्जाम क्वालिफाई करने यहाँ आए, पापा मम्मी के लिए बस इसलिए नहीं आए कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हम इसलिए कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हम बेरोजगार का हमारे ऊपर ठप्पा ना लग जाए। क्योंकि अगर घर पे हम ये नहीं बोलेंगे कि हम कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो घर वाला कमाने भेज देगा। अब जवानी का जो 2 4 5 साल है, 7 साल 8 साल है, अपने पिताजी के पॉकेट के क्षमता के अनुसार जितने दिन भी आप तैयारी करते हो, तो इसमें आप अपने आप को बेरोजगार भी नहीं कहला सकते हो, और पापा कमाने भी ना बोले, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि जाकर के कंपटीशन का तैयारी करो। ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट को बहुत मजा आता है, और वैसे ही स्टूडेंट सबसे बड़ा बिजनेस दे रहे हैं सब बड़े बड़े कोचिंगों को। ठीक है। जो आजकल जो कॉमेडियन वाले टीचर्स आए ना उन सबको धंधा वैसे स्टूडेंट दे रहे हैं। ठीक है। उनका धंधा चमका रखे हैं। पढ़ने वाला स्टूडेंट तब भी रिजल्ट वही स्टूडेंट लाते थे जो पढ़ता था, आज भी वही ला रहे हैं जो पढ़ता है। जो बकैती करके जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के नाम पर जो बकैती चलता है ना, वो वाले स्टूडेंट आज भी वही है जहां उनको होना चाहिए। ठीक है। खैर हाँ, ये होता है कि सिंपलिसिटी के साथ पढ़ाएं और सिंपल कर दें। ठीक है। ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि भैया ये वैदिक जो हम पढ़ा रहे हैं, ये वैदिक कल्चर वैदिक संस्कृति पढ़ा रहे हैं, इसका उपयोग तुम्हारे लिए क्या है? एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कंटेंट चाहिए, हम कंटेंट दे रहे हैं। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए चीजें तुम्हें समझ में आए, वो काम हम कर सकते हैं। मजा आए पढ़ने में, वो काम हम नहीं कर सकते। क्यों? मजा लेना है, बहुत सारा तरीका है मजा लेने का, लीजिए। पढ़ाई को मजा में मत तब्दील कीजिए। लेकिन वही बात है, देर से चीजें समझ में आती है, और अब धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही है लोगों को। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नदियों के प्राचीन नाम, यानी कि वेदों में ये प्राचीन नाम कैसे? हम मनगढ़ंत भी तो बोल सकते हैं ना भैया। हम तो अपने मन से ही बोल देंगे कि झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता है। कैसे मानोगे? क्यों मानोगे? पूछोगे ना। क्यों? क्योंकि वेदों में इसका जिक्र है और इसका सोर्स है वेद। ठीक है। और जब जिक्र है तो झेलम को हम बुलाते थे वेदों में, झेलम को वितस्ता बोला गया है। चिनाब को अस्किनी बोला गया है। स्क्रीनशॉट ले, नहीं नहीं स्क्रीनशॉट मत लो, कॉपी में लिखो, पॉज करो, कॉपी में लिखो इसको। ठीक है। चिनाब को अस्किनी कहा गया, रावी नदी को पुरुषनी कहा गया, ब्यास को विपाशा कहा गया। ब्यास इजी है, विपाशा याद रखना है ना। सतलज को सतुद्री कहा गया, गोमती को गोमल कहा गया, और काबुल को कुंभा कहा गया। एक और नदी है सरस्वती।
सरस्वती, जिसका जिक्र इसमें हमने नहीं किया है। सरस्वती का प्राचीन नाम सरस्वती है और नया नाम जो है ना वही है नदी घग्गर। ठीक है, उसी को घग्गर नदी कहते हैं, घाघरा नहीं, घग्गर नदी। एक घाघर नदी दूसरा है। चलो वैदिक साहित्य की ओर बढ़ते हैं कि वैदिक साहित्य क्या था भैया। तो वैदिक साहित्य में जो है ना, अगर हम देखेंगे तो जो विद होता ना, वेद का मतलब था धातु, धातु मतलब ज्ञान। वेद का वेद जो है विद शब्द से आया था, इंडो यूरोपियन शब्द विद। विद का मतलब होता है धातु या ज्ञान। तो वेद में क्या है, ज्ञान। किस चीज का ज्ञान है, रॉकेट साइंस है, एस्ट्रोनोलॉजी है, क्या है, क्या है, प्लेन बनाना, मैथमेटिक्स है, क्या है वेद, किस चीज का ज्ञान है। ज्ञान है उस समय के समाज का, ज्ञान है उस समय के समाज का, ज्ञान है समाज को चलाने का जो नियम हो, कानून हो, है ना, वो है, क्या है, कानून। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा फैक्ट्स याद कर लो। वैदिक साहित्य में जो इसके संकलन करता, जो ड्राफ्टिंग मैन था, संकलन करता, संकलन करता, जो इसका संकलन करते हैं वो थे कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था, कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन ही थे जिनका नाम वेद व्यास पड़ा, वेद व्यास पड़ा। ड्राफ्टिंग करने वाले, संकलन करता, ड्राफ्टिंग। वेद लिखा नहीं गया था, है ना, इस भ्रम में मत रहना कि वेद लिखा गया था, है ना। पानी पी ले थोड़ा। चलो शुरू करते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई साहब, देख रहे हो। वेद लिखा नहीं गया था, वेद व्यास ने वेद व्यास ने ना वेद को लिखा नहीं था। बेसिकली वेद का क्या था ना, कि वेद बोले गए थे, उच्चारण हुए थे, वेदों में मंत्र थे, वेदों में सुक्तियां थी। आगे पढ़ेंगे हम क्या है ये सुक्तियां। वेदों में पोएम्स थे, उसको मुख से बोले गए थे, बोले हुए थे, वो मौखिक रूप से बोले गए थे। सेंचुरी दर सेंचुरी, यानी कि कह सकते हो जनरेशन बाय जनरेशन वो पास होता गया वर्बली। ठीक है, ठीक है, लगभग 2000 साल तक जो है वेदों को वर्बली ही कंजर्व किया गया, कोई रिटर्न नहीं था ये। 2000 साल तक वर्बली जो है वो रखा गया। और वैदिक संस्कृति जो लिखी गई थे, वेदा जो संस्कृति में, वो 1500 से 500 के बीच में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट, वही जहां पे हमने बोला था नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं इंडिया को, ज्योग्राफी का पार्ट है, पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में। तो ये वाले पार्ट में वेदा को लिखा गया था 1500 से 500 बीसी, बीसी। ठीक है, बाकी वर्बली ही उसको, ज्यादातर चीजें वर्बली ही वो करवाई गई थी, कंजर्व थी, वर्बली उसको रखा गया था। ठीक है, मनुस्क्रिप्ट में रखा गया था। ठीक है, अलग अलग पार्ट, इंडिया के अलग अलग पार्ट में रखा गया था, फिर उसको कंजर्व किया गया, ड्राफ्ट किया गया, रिटर्न किया गया, बहुत सारी चीजें जोड़ा गया, तो जाकर के फिर वो अभी वेद कहलाता है, और वेद व्यास ने ये काम किया था। ठीक है, उसको संजोने का काम वेद व्यास। तो अगर क्वेश्चन ये भी रहे कि वेद को लिखने का श्रेय किसको जाता है, या वेद का श्रेय किसको जाता है वेद बनाने का, तो भैया वेद व्यास को जाता है, जिनका कृष्ण द्वैपायन नाम था। वेद व्यास इसलिए लिखा गया क्योंकि वो मतलब व्यास थे, और इन वेदों का जो है उच्चारण उन्होंने किया था, या वेदों को फाइनल रूप दिया था, तो इसलिए व्यास कहते हैं। हमारे गांव के जो होंगे स्टूडेंट उनको पता होगा व्यास का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये अभी हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो अर्ली वैदिक पीरियड है। हाँ एक चीज और बता दे, एक मिनट एक मिनट, एक चीज और बता दे कि वेद को ना दो पीरियड में बांटा गया, वैदिक एरा को, अर्ली और पोस्ट वैदिक एरा, उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक। पूर्व वैदिक जो था वो 1500 से 1000 के लगभग था, पूर्व वैदिक जो था। ठीक है, पूर्व वैदिक काल जो था वो 1500 से 1000 तक था, और पोस्ट वैदिक 1000 से 600 या 500 बीसी कह लो। ठीक है, यहाँ तक पोस्ट वैदिक चला था।
तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये वाला पार्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कि अर्ली वैदिक एरा में क्वेश्चन पूछा यहां से पीसीएस में, ध्यान रखना, अर्ली वैदिक एरा में आयरन का कोई एविडेंस नहीं था, नो एविडेंस ऑफ आयरन, आयरन का दैट मीन कि लोहा का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। कह सकते हो ना, जब प्रमाण मिला ही नहीं, कोई सोर्स ही नहीं, तो हम कैसे बोल देंगे कि मिला या था। क्वेश्चन पूछा था कि अर्ली वैदिक एरा, स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, स्टेटमेंट बेसमेंट कि इनमें से सही और गलत चुनने वाले में, कि अर्ली वैदिक के लोग यानी कि पूर्व वैदिक एरा के लोग जो थे वो लोहे से परिचित थे। ऑप्शन सीधा गलत हो जाएगा, परिचित नहीं थे तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समाज जो वैदिक हुआ करता था, वो वैदिक समाज जो है वो कबीलाई समाज हुआ करता थे, कबीलाई समाज हुआ करता था, है ना, कबीले में लोग रहते थे। और साथ में और देखें, चारों वेद को जो है ना संहिता भी कहते हैं, जो चारों वेद लिखे हुए हैं ना, चारों वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इनको हम संहिता भी कहते हैं, ठीक है। और ये इसको वेदों को ना हम अपौरुषेय, ऐसे इस क्वेश्चन नहीं आता लेकिन हम लिखा दें, अपौरुषेय भी कहते हैं, अपौरुषेय कहते हैं, दैट मीन इसका मतलब होता है देवता के द्वारा रचना, देवता द्वारा रचना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे, ऋग्वेद से शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना। ऋग्वेद में बेसिकली 4 वेद थे। सबसे पहला ऋग्वेद लिखा गया था, इसका समय जो था जब लिखा गया था 1500 से 1000 बीसी के बीच में लिखा गया था, ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था। ऋग्वेद में प्रारंभिक 10 मंडल थे, ठीक है, 10 मंडल, 10 पार्ट, 1028 सूक्त थे, 1028 सूक्त थे, और 11 बालखिल सूक्त थे, 11 बालखिल सूक्त। अब ये सूक्त का मतलब क्या होता है साहब? सूक्त का मतलब होता है श्रेष्ठ कथन, श्रेष्ठ कथन, ठीक है, श्रेष्ठ कथन। अब इसका भी मतलब बताएं क्या? नहीं ना, श्रेष्ठ कथन बहुत अच्छा बात बोला गया हो उसको कहते हैं। तो साहब ये बालखिल सूक्त मतलब, बालखिल सूक्त मतलब जो था वो मुनियों का नाम था, बालखिल जो है वो मुनि का नाम था, ठीक है। ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछता लेकिन चलो ठीक है, और बोलते हैं, और डिटेल में इसके जाते हैं। जो मुनि थे ना, कुछ ऐसे मुनि हुआ करते थे, अब इसके बारे में हम बता दें, दक्ष तथा क्रिया नाम के दक्ष राजा का, दक्ष राजा का जो है विवाह हो जाता है क्रिया, क्रिया की, क्रिया से, दक्ष राजा का विवाह हो जाता है क्रिया से, और इन दोनों की पुत्री होती है सन्नति, सन्नति, सन्नति का विवाह होता है क्रतु ऋषि से, क्रतु ऋषि से, और फिर इनके लगभग 60,000 पुत्र होते हैं जिसको बालखिल्य नाम देते हैं, बालखिल्य नाम देते हैं, बालखिल्य नाम में होगा। यही इन्हीं का जो है, ये बालखिल इन्हीं के नाम का है, बालखिल सूक्त, यानी बालखिलों द्वारा ये 11 सूक्त था, ठीक है, समझ गए। ये जो थे ना, ये बालखिल 60,000, ये अंगूठे के आकार के बराबर थे, अंगूठे के आकार के बराबर। ये बहुत डीप में चले गए, इतना तुम्हारा बस सेक ऑफ नॉलेज के लिए मैंने बताया, इतना नहीं है। मेन सेंस लिखोगे तो लिख सकते हो, तुम्हारा कंटेंट ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ऋग्वेद में जितने भी सूक्त है ना, वो किसी न किसी देवता, देवता या ऋषि के नाम, देवता या ऋषि के नाम, ठीक है। सूक्त का जो रचना है ऋषि द्वारा किया गया, ठीक है, जितने भी सूक्त हैं वो ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा ही किया गया है, ठीक है, ऋषि मुनि ने ही किया है, मुनि, जैसे ये 1028 सूक्त किसी ऋषि ने किया है, और बालखिल सूक्त ये भी मुनि थे, इन्होंने 11 सूक्त किया है। अब देखो, देखो अब था क्या ना, कि जो यज्ञ होते थे उस समय, जो अर्ली वेदा टाइम पे यज्ञ होते थे, यज्ञ हुआ करते थे, भगवान को खुश करने के लिए जो पूजा अर्चना हुआ करती थी,
भगवान का जो पूजा होता था, उनको खुश करने के लिए जो अर्चनाएं होती थी, उसको ओरली बोला जाता था और फिर ओरली वो लोग सुनते थे और उसको कंजर्व कर लेते थे, याद कर लेते थे, और फिर वो जनरेशन बाय जनरेशन पास होता है और एक टाइम ऐसा आता है कि ऋग्वेद लिखा जाता है वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये सुक्तियां हैं भगवान को खुश करने के लिए। यज्ञ में जो युक्तियां बोली, सुक्तियां बोली जाती है, वही सब है। ठीक है, ऋषियों के द्वारा है ना किया हुआ। तो कुछ ऋषि हुआ करते थे, जैसे अगर मेल ऋषि की बात करें तो कुछ नाम है, गृहस्मद, भारद्वाज, भारद्वाज मुनि का नाम सुना होगा आपने, विश्वामित्र, विश्वामित्र का नाम सुना होगा, वामदेव, ये सब ऋषि थे। उन्हीं का, उनका जिक्र उन्हीं मिलता है। ठीक है, यही ऋग्वेद में उनका जिक्र मिलता है। फीमेल में भी थी कुछ, फीमेल का भी नाम है, ऋषियों का नाम है, जैसे लोपामुद्रा फीमेल ऋषि है, घोषा, पौलमी, ठीक है, कक्षावृत, कक्षावृति, ये सब थे फीमेल डाइटी। सामवेद में अब आते हैं, और साम, सॉरी अभी और है यार, आते हैं सामवेद, इतना जल्दी भी क्या, और यहाँ पे नहीं, इसी को नीचे मिटा देते हैं। होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, मैं तो बैग जाके पॉज करके लिख लो, लिखा करो यार अपने नोट्स से के अलावा। कोई जितने टॉपर्स को सुन लो ना, किसी टॉपर्स को जानते हो जिनका रिजल्ट हुआ है, ताकि सुन लो अपने नोट्स से उन्होंने ही एग्जाम क्वालिफाई किया। कोई पीडीएफ का घुट्टी, हम पीडीएफ देते ही नहीं है स्टूडेंट को। अपना नोट्स बना रहे हो बनाओ, नहीं तो भैया बहुत मास्टर है यूट्यूब पे जाके पढ़ो, कोई दिक्कत। हम एक ही स्टूडेंट को पढ़ाए, वो सीरियस स्टूडेंट को पढ़ाए। ठीक है, मेरे लिए सफलता वही है। मेरे लिए सफलता ये नहीं कि मेरे लाखों व्यूज आ गए और हम कमा रहे हैं, अच्छे जगह पे पोस्टेड है और कमा रहे हैं, अच्छी जॉब में है, अच्छे लेवल पे है, तो अच्छा खासा वो कह सकते हो कि सोर्स ऑफ इनकम है। पैसा नहीं पढ़ाने का, तो मैं बस पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स का, हेल्प करना, मेंटर करना उनको, यही मेरा पैशन भी और प्रोफेशन भी, और उसी से मैं कमा भी रहा हूँ। ठीक है, तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे पोजीशन पे हूँ। ठीक है, तो हमारा ये मुद्दा ही नहीं है कि हम वायरल हो जाएं, या वायरल होने के लिए बहुत सारे चीजें हैं। रील बना सकता हूँ, रील पे थोड़ा बहुत अच्छा, जली को आग कहते हैं बुझी को राग कहते वाला मोटिवेशन देंगे, तुरंत व्यूज आएगा। बहुत बेरोजगार देश में बैठे हुए, लाइक डबल टैप करने के लिए। लेकिन चलो ऋग्वेद को और आगे जानते हैं। ऋग्वेद को और आगे जब जानेंगे तो बेसिकली 5 शाखाएं थी ऋग्वेद की, 5 शाखा था, 5 ब्रांचेस वाज देयर, जिसमें नाम है साकल, वास्कल, ठीक है, और आश्वलयन, संखायन और मंडूकायन, ये 5 शाखाएं थी। सर ये क्या क्या नाम बता दिए, याद ही नहीं रहेगा। अरे कैसे नहीं रहेगा, कॉपी में लिखो, 5 बार पढ़ना दिन भर में, जब भूलो तब रिवाइज करो, जब भूलो 10 बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा, याद हो जाता है। नहीं भी याद होता कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नहीं आता है, खुश हो गए अब तो, है ना। लेकिन कभी कभी मूड घुमा, पीसीएस में पूछ देता है। ठीक है, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस में पूछ देगा कि भैया इनमें से कौन से ऋग्वेद की शाखाओं से संबंधित है, बताओ। अब वहां पे माथा पीटना, याद करना पड़ेगा, तभी तो मुश्किल है। 35 लाख के भीड़ में कुछ सिलेक्शन होता है एसएससी में, ऐसे थोड़ी। गाना सुने हो ना, 35 लाख के भीड़ में क्या सोचा हम डर जाएंगे, कर जाएंगे, ऐसे ही नहीं कर जाएंगे, ये सबको रटना पड़ेगा। वो वाला तीखा वाला दवाई है बउआ, है ना। दर्द तो सारा दर्द जीवन का मिटाएगा तभी, जब खाना पड़ेगा, बिना दवाई का कोई उपाय नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 9वें मंडल जो है ना, इसमें 10 मंडल थे, 9वें मंडल में जो है ना सोम का जिक्र होता है। सोम का जिक्र होता है, सोम का जिक्र होता है, जिसमें वनस्पति, सोम का मतलब होता है वनस्पति, वनस्पति का जिक्र होता है, वनस्पति का पूजा होता है, पेड़ पौधे का पूजा होता है। 10वें में जो है शूद्रों का जिक्र है, 10वें में शूद्रों का जिक्र है। ठीक है, इसको पुरुष सूक्त भी कहते हैं, 10वें को पुरुष सूक्त भी कहते हैं, और शूद्रों का उसमें जिक्र है। ठीक है, होप कि तुम्हें ये चीजें समझ में आई हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम ये बता रहे हैं, अगर हम ये पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है
ठीक है, फिर भी मूड है जाके पढ़ लो, कोई बात नहीं, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाता, लेकिन ज्यादा पढ़ना वेस्ट चला जाता है, ये भी दिमाग में रखना कंपटीशन में। दूसरा सामवेद को पढ़ेंगे। सामवेद में लगभग 1875 ऋचाएं हैं, ऋचाएं, ठीक है, जिसमें से 75 सूक्त जो है ना, वही 1875 सूक्त है, 75 सूक्त जो है ना, इनको छोड़ के सब ऋग्वेद से लिया गया, सिर्फ 75 सूक्त को छोड़ के बाकी सब ऋग्वेद से लिया गया, मतलब लगभग 1800 का रेफरेंस जो है वो ऋग्वेद ही है, ठीक है, 1800 का रेफरेंस ऋग्वेद ही है। यह जो है भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम बुक है। अगर कहे कोई कि सामवेद में क्या है, तो सामवेद में सारे गामा पा का सबसे पुराना प्राचीन बुक है। किस चीज का? संगीत शास्त्र का, संगीत शास्त्र का सबसे ओल्डेस्ट बुक है, ठीक है। बेसिकली इसके 3 शाखाएं, 3 शाखाएं हैं। कौथुम, 5 शाखा पढ़े थे ना उसका, ऋग्वेद का, अब इसको भी झेलो बेटा। कौथुम, जैमिनीय और जैमिनीय एवं रानायनीय, ठीक है। यही जैमिनी के बारे में, सामवेद का जो प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य थे, एक दृष्टा वेद व्यास थे, उनके प्रथम दृष्टा जो है सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के एक शिष्य थे जैमिनी, उसको माना गया है, और वही एक शाखा यहाँ जैमिनी है, ठीक है। खैर ये तुम्हारे काम का नहीं, आगे। इन संगीत को, संगीत शास्त्र का पुराना बुक है, इन संगीत को जब गायन करते हैं उसको उद्गाता भी कहते हैं, उसको उद्गाता कहते हैं, उद्गाता कहते हैं, ठीक है। चलो सामवेद यहीं पे खत्म होता है, सामवेद यहीं पे खत्म होता है और आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद की तरफ। यजुर्वेद पता है क्या है? इसमें यज्ञ के विधियों का जिक्र है, यज्ञ का के विधियों का जिक्र है, ठीक है। इसमें लगभग 40 मंडल है, 40 मंडल और 2000 मंत्र, ऑलराइट, समझ में आया। यजुर्वेद का बेसिकली जो है दो कह सकते हो, 2 भाग कह सकते हो, ठीक है। 2 भाग है, पहला है कृष्ण यजुर्वेद, पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो लिखा गया है गद्य में, और शुक्ल यजुर्वेद लिखा गया है पद में। अब बोलो कि सर ये गद्य पद क्या है? गद्य पद तब समझ में आएगा मूर्ख जब तुम हिंदी पढ़े होगे बचपन में, ठीक है। बहुत बेसिक है ये, 5वां 6वां में तुम्हें पता हो जाना चाहिए था हिंदी के, अगर तुम छात्र रहे हो हिंदी माध्यम के, गद्य पद क्या। फिर भी हम बता देते हैं अंग्रेजी मीडियम वाला को कि गद का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बोलते हैं, गायन करते हैं, या मान लो मंत्र जो है ना 2000, 2 भाग में कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद, इन्हीं मंत्र को, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसमें लय नहीं होता है, लय नहीं होता, उसको गद बोलते हैं। और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसमें लय होता है, लय मतलब राइम होते हैं, है ना, बहुत सुर में वो गाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं पद में। शुक्ल यजुर्वेद पद में लिखा गया था और कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा गया था। अब अगला पढ़ेंगे अर्थवेद को। अर्थवेद को जब हम पढ़ेंगे तो अर्थवेद में कुछ नहीं, अथर्व ऋषि का लिखा हुआ था। अर्थवेद जो है उसका रचना अथर्व ऋषि कहते हैं, इसीलिए इसका नाम अर्थवेद रखा गया। अथर्व ऋषि करते हैं, ऋषि का देख लेना यार स्पेलिंग थोड़ा, यही ऋषि करते हैं, ठीक है, अथर्व ऋषि करते हैं, इसलिए इसका नाम अथर्व वेद रखा गया, ठीक है। इसकी भी 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिपलाद, सॉरी पिपलाद, ठीक है, ओके। शौनक और पिपलाद इसकी 2 शाखाएं हैं, और चीजें हैं। बेसिकली अर्थवेद में जो है ना वो औषधि का जिक्र किया गया है, औषधि का जिक्र किया गया है, विज्ञान की जिक्र है,
ठीक है। जादू टोना का जिक्र जादू टोना का जिक्र, तंत्र मंत्र का जिक्र है ना। तंत्र मंत्र हमारे गांव में कहते हैं डायनी, है ना, डायनी कहते हैं। कोई ऐसा मतलब एक जाकिर खान का कॉमेडी देखा, उन्होंने कहा था कि हर परिवार में कोई ना कोई ऐसी चाची होती है जिसका नाम यही रख दिया जाता है, मतलब लोग कहते हैं कि उसको तंत्र मंत्र आता है। होता होगा, आई डोंट नो, हम किसी के बिलीफ सिस्टम को नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं, इतनी हमारी हैसियत नहीं है। बट ये कह सकते हो कि हमने सुना होगा गांव में जादू टोना तंत्र मंत्र, है ना। तो जादू टोना तंत्र मंत्र से ही कई बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है अर्थवेद में। बुझ गए? बुझ गया तो जला लो फिर से और आगे बढ़ो। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की तरफ। अभी ब्राह्मण ग्रंथ क्या है सर? अभी पढ़ेंगे आरण्यक, अरण्यक पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, उपवेद पढ़ेंगे, क्या है ये बताइए। ठीक है, तो अब हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग जर्नी में, और उस कंफ्यूजिंग जर्नी में पहला टॉपिक आता है ब्राह्मण ग्रंथ। अब देखो, एक तो वेद लिखा गया, कितने? 4। ठीक है, जरूरी है कि सबको वेद समझ में आए, है ना? नहीं ना। वेदों की व्याख्या, वेदों की व्याख्या के लिए गद्य के रूप में जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। वेदों की व्याख्या के लिए, ये जो वेद है ये समझ में आए, इसकी व्याख्या के लिए गद्य लिखा गया। लॉ वाले स्टूडेंट को पता होगा आईपीसी सीआरपीसी, आईपीसी लिखा गया है क्या क्या सजा है, सॉरी आईपीसी लिखा गया है कि क्या क्या गलत है, और सीआरपीसी लिखा गया कि उसके लिए क्या क्या सजा है। जस्ट लाइक दैट, वेद लिखा गया है, उसका मैनुअल है। मोबाइल खरीदते हैं ना, ये हो गया तुम्हारा मोबाइल, मोबाइल के डिब्बा के अंदर जो पेज रहता है ना, जिसमें मैनुअल लिखा हुआ है, उसको चलाने का विधि यही है। ब्राह्मण ग्रंथ भी वही है, वेदांग भी वही है, अरण्यक भी वही है, उपनिषद भी वही है। कैसे कैसे आगे देखेंगे, टेंशन मत लो, चिंता का विषय नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ को अगर देखेंगे तो वेदों के व्याख्या के लिए गद्य के रूप में लिखा गया था। भाई साहब, गद्य के रूप में मतलब, अरे अभी बताए थे गधा कि गद्य के रूप में जिसमें राइम नहीं हो, लय नहीं हो, पद के रूप में जिसमें लय हो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। व्याख्या, ठीक है, तो यही है। इसकी रचना करते हैं याज्ञवल्क्य मुनि। हम ऐसा सा बता रहे हैं ना, मन कर रहा है मोबाइल फोड़ दे, फोड़ दो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम बदल थोड़ी सकते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि, जिनका रचना का अर्थ है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ को और डिटेल में। ब्राह्मण ग्रंथ कुछ थे ऐतरेय, कौशिक, जैमिनीय, है ना। आगे अब लिखा गया आर्यनक। आर्यनक क्यों लिख दिया भैया? फिर आर्यनक का मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, ये क्यों लिखा गया? इसमें जो वेदों में जो मृत्यु का, जन्म का, पुनर्जन्म का, इन सब का जो बात वेदों में किया गया है ना, उसी का रहस्य, जितने भी रहस्य वाली बात की गई है ना, उसके सिद्धांतों का विवरण है इसमें। उसमें सिद्धांतों का क्या है? विवरण है। लिखो, आर्यनिक जो है वो रहस्यों के सिद्धांतों का विवरण है, वेदों के रहस्यों का सिद्धांतों का विवरण है। क्या लिखोगे? आर्यनिक जो है वेदों के रहस्यों के सिद्धांतों का विवरण है। ठीक है, जैसे कौन से रहस्य भैया? जैसे में लिखो, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, यही सब तो रहस्य है भैया, आज तक नहीं सुलझा। आरण्यक वही है। इसके बाद आता है बाबू मोसाय उपनिषद। उपनिषद जब आएगा तो उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। वेदांत मतलब वेद का अंत, उपनिषद जो हो गया वेद का अंत। वेद का अंत दैट मीन की फाइनल रूप, फाइनल फिगर, फाइनल इमेज, फिगर। ठीक है, वेदांत जो है वेद का अंतिम या सर्वोच्च उद्देश्य था। वेदों का अंतिम या सर्वोच्च उद्देश्य बताता है। वैसा विद्या जो गुरु के पास बैठकर सीखी जाती है। उपनिषद क्या है? लिखो, वैसा विद्या, मेरे साथ लिखो, वैसा विद्या जो गुरु के समक्ष या पास बैठकर, समक्ष बैठकर सीखी जाती है, सीखी जाती है। मेंस का पॉइंट है ये। ठीक है, अब देखो, उपनिषद में ब्रह्मा, ब्रह्मा और
आत्मा के संबंध का दर्शन है, आत्मा के संबंध का जिक्र किया गया। ब्रह्मा और आत्मा के संबंध की बात हुई तो क्या होगा, वो दर्शन शास्त्र होगा, फिलॉसफी होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे अब उपनिषद जो है ना वो क्या है सर, कि वार्तालाप है, आपस में बात हुआ है, वार्तालाप है, कन्वर्सेशन। ठीक है, अब वेदांग को हम देखते हैं कि यही वेदांग को अगर हम देखेंगे, सॉरी ये वेदांत है, वेदांग नहीं, वेदांत याद रखना, वेदांत तो है, तो ध्यान रखना, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, वेद क्या अंत कहते हैं। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है वेदांग, गो है लास्ट में, वेदांग अलग चीज है। वेदांग क्या है, ज्ञान में सहायता शास्त्र है, सहायक शास्त्र है। जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं तो कुछ ऐसे शास्त्र लिखे गए हैं जो ज्ञान सहायक शास्त्र हैं, सहायक है। ठीक है, कितने लिखे गए हैं, 6। कितने वेदांग है, 6। पहला वेदांग शिक्षा, शिक्षा इसमें वेदों के उच्चारण का विधि है, शिक्षा वेदों के उच्चारण की विधि है। ठीक है, दूसरा है बाबू मोसाय कल्प, कल्प में यज्ञों, जो यज्ञ है ना, यज्ञों का नियम, कल्प में यज्ञों का नियम का जिक्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्प के बाद आएंगे व्याकरण, तीसरा है व्याकरण। व्याकरण में वेदों को अपने मुख से, वेदों को अपने मुख से, लिखो वेदों को मुख से उच्चारण कैसे करें उसका जिक्र, मुख से उच्चारण का जिक्र किया हुआ है व्याकरण। चौथा है ज्योतिषी, ज्योतिष सॉरी ज्योतिष है। ज्योतिष क्या है, अनुष्ठानों व यज्ञों का समय। ज्योतिष जो वेदांग है वो ये बताता है कि जितने भी यज्ञ होंगे, जितने भी पूजा पाठ अनुष्ठान होंगे, उसका समय क्या होना चाहिए, ये ज्योतिष वेदांग में है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र भी जिसको कहते हैं, ये सब शास्त्र ही आते हैं। छंद शास्त्र या छंद वेदांग जो है, उसमें वेदों का आवरण, यानी कि वेदों के मंत्र का समुचित पाठ का जो सुरक्षा होता है, उसमें कि वेदों के मंत्र को कैसे सुरक्षित करें, लिख लो, वेदों का आवरण क्या है, वेदों का आवरण मतलब, आवरण मतलब भाई कवर, वेदों का कवर। ऑलराइट, ओके, हेलो हेलो, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब जो है छंद की जो बात करते हैं तो ये वेदों का आवरण है। ठीक है, अब छठा, सिक्स्थ, अंतिम वेदांग जो है वो उसको कहते हैं निरुक्त वेदांत। क्या कहते हैं, निरुक्त वेदांत। निरुक्त वेदांग जो है, इसमें शब्दों के अर्थ, यानी कि वेद में जो शब्द है उसके अर्थ, शब्दों का, वेद के शब्दों के अर्थ का जिक्र है। इसको निरुक्त वेदांत को, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, निरुक्त वेदांत को ही वेदों की आत्मा कहते हैं, वेदों की आत्मा कहते हैं। ठीक है, अब जो है आएंगे हम लोग आगे, ब्राह्मण ग्रंथ को देखेंगे तो ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है ना वो किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इन ग्रंथों में जो है वेदों का जो सूक्तों की व्याख्या है तथा धार्मिक अनुष्ठान का विशद वर्णन मिलता है, किसमें, ब्राह्मण वेद में। आगे बढ़ो, अब यहां से मामला होता है फिनिश। जब मामला होगा यहां से फिनिश, तो आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, कौन से वेद का ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है और उपवेद क्या है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा, इसी को मिटा लेते हैं। ठीक है, इसी को मिटाया जाए और यहीं पे फिर मामला शुरू करते हैं। पानी वानी पी लो। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम ये देखेंगे कौन से वेद का ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या था, ब्राह्मण वेदों के व्याख्या के लिए जो है लिखा गया था। तो कौन से वेद में कौन सा ब्राह्मण लिखा गया, कौन से वेद के लिए जिसमें उस वेद का व्याख्या है, आगे सब देखेंगे। होप कि समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो रट्टा मार लेना, रट्टा मारो जिंदाबाद। ठीक है, आगे देखो, अब ये वेदांग को ना यहाँ पर रंग देते हैं, ये वेदांग को यहाँ पर रंग देते हैं ताकि काम करेंगे। अब आगे बढ़ो,
आगे जब बढ़ना तो एक तरफ लिखना वेद, कॉपी में लिखो वेद, फिर बीच में एक लाइन देके लिखो ब्राह्मण, ब्राह्मण, फिर लिखो आरण्यक, आरण्यक, फिर लिखो उपनिषद, और फिर लिखो उसका उपवेद। अब देखो पहला वेद है ऋग्वेद, पहला वेद है, देख लेना ये स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। ऋग्वेद, पहला वेद है ऋग्वेद। इसका जो ब्राह्मण था वो था एतरेव, एतरे, ठीक है। और कौशी, कौशित की, कौशित की, ठीक है। इसके आर्यनक भी सेम थे, ऐतरेय कौशित की। उपनिषद भी सेम थे, ऐतरेय कौशित की। और उपवेद इसका था आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद। अब मालिक हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, फिर समझाएंगे आपको। दूसरा है सामवेद। सामवेद का जो है ब्राह्मण वेद जो था वो था पंचविश, छांदोग्य, ठीक, षड्विद, षड्विश, सॉरी, षड्विश, जैमिनीय, ठीक। उसका आर्यनक था छांदोग्य, छांदोग्य और जैमिनीय, ठीक। उपनिषद जो इसका है वो है छांदोग्य और केन, ठीक है। और इसका उपवेद है गंधर्व वेद। उपवेद क्या था अभी बताए थे, उपवेद हम किसको कहते थे? उपवेद हम कहते थे वेदों के कह सकते हो उपनिषद, उपनिषद के बाद उपवेद, वेदों का उपवेद लिखा जाता था। उसका शॉर्ट फॉर्म में कुछ छूट गया तो उसको एड ऑन करके लिखा जाता था, ठीक है। एक्सटेंडेड फॉर्म वर्जन कह सकते हो सामवेद। फिर है यजुर्वेद, यजुर्वेद, इसका ब्राह्मण वेद है तैतरीय, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। अर्थवेद गोपथ, इसका ब्राह्मण वेद है, ठीक है। उपनिषद अगर इसके बाद में बोलो तो पूछता नहीं है, ठीक है, बट आरण्यक हटा दो। उपनिषद देख लेते हैं। यजुर्वेद का जो उपनिषद है उसमें श्वेताश्वर है, श्वेताश्वतर, ठीक है। स्पेलिंग देख लो यार, सो आधा सो, वे तो में आकर, आधा सो वो तौर, ठीक है। ईस, कठ, और भी है, तैतरीय है, मैत्रायनी है, हटा दो। धनुर्वेद, इसका वेद है धनुर्वेद। मेन तुमको ये दोनों याद करना, वेद और उसके उपवेद, यहीं से सवाल मोस्टली पूछता है एग्जामिनर। उतना भी पागल नहीं कि इन सबसे सवाल पूछ देगा, बीच से ब्राह्मण वर्ण से आता है, बाकी नहीं आता है। उपनिषद इसके हैं मुंडक, प्रश्न किसके? अर्थवेद के, और मांडुक्य, ठीक। धनुर्वेद है यजुर्वेद का उपवेद, और शिल्पवेद, शिल्पवेद है अर्थवेद का। मैंने बताया था कि ब्राह्मण क्या है, इसका जो है उसका व्याख्यान है, किसका? वेदों का व्याख्या है वह ब्राह्मण, ठीक है। वेदों का जो रहस्यमयी चीजें हैं वो इसमें लिखा हुआ है आर्यनक में। उपनिषद में जो है वो वेदों का अंतिम उद्देश्य लिखा गया है, ठीक है। और लास्ट में उपवेद है, ठीक है। बचा खुचा यहाँ डाल दिया गया। चलो आगे बढ़ो। उत्तर वैदिक काल में घुसेंगे, और उत्तर वैदिक काल में जब जाएंगे, एक चीज और यहाँ छूट रहा है, देख लेना। सत्यमेव जयते का जिक्र, सत्यमेव जयते का जिक्र जो है मंडूकोपनिषद में है। कहाँ है? मंडूकोपनिषद, मंडूकोपनिषद में सत्यमेव जयते का जिक्र है, ठीक है। आई होप कि तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा, है ना। चलो अब आते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल बेसिकली जो था थोड़ा सा ना, एक मिनट यार, पैर। अब देखो उत्तर वैदिक काल में जाने से पहले ना, जो वैदिक काल है ना, अर्ली वैदिक एरा है, ऋग वैदिक एरा है। अर्ली वैदिक एरा को ऋग वैदिक एरा भी कहते हैं। उसमें से बहुत सारी चीजें छूट रही है यार। चलो ऊपर देखते हैं, जगह है तो।
ऋग्वेदिक एरा की ना कुछ चीजें हैं जो छूट गई है, जिसको 2-4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, देख लेते हैं उसको। चलो यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। ये ब्राह्मण ग्रंथ का नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ का लिखा मैं ऋग्वेदिक एरा का ही कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट यार, रिकॉर्डिंग देखना पड़ता है बार बार। अब जो ऋग्वेदिक काल में है ना, कुछ सूत्र साहित्य भी लिखे गए थे, इसको मिटा दो, सूत्र साहित्य भी लिखे गए थे, सूत्र साहित्य लिखे गए थे। सूत्र साहित्य जो है ना, वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक लिखा गया था, ठीक है। यानी 600 से जो है 300 के टाइम पे सूत्र साहित्य लिखा गया था, ठीक है। सूत्र साहित्य में समाज तथा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण, ये उत्तर वैदिक काल का है, सॉरी पॉइंट, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। सूत्र साहित्य, इसको सूत्र काल भी, 600 से 300 को सूत्र काल भी कहते हैं, सूत्र काल कहते हैं, ठीक है। अब ये ना समाज का जो व्यवस्था होता है ना, उसके विधि कह सकते हो कि सोसाइटी के विधि या सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इसमें। 5 सूत्र लिखे गए थे। कल्प सूत्र, दूसरा श्रौत श्रौत सूत्र, शुल्ब सूत्र, ठीक है, धर्म सूत्र, गृह सूत्र, ठीक है। गृह सूत्र मनुष्य के लौकिक परलौकिक कर्तव्य के बारे में दिया है। धर्म सूत्र समाज को और धार्मिक कानून का आचार संहिता कह सकते हो। शल्ब सूत्र जो है, लिख भी सकते हो इसको, ठीक है, पॉज कर करके लिख सकते हो। शल्ब सूत्र जो है, इसमें यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण, अग्निवेदी जिसमें यज्ञ होता है, ठीक है, यज्ञ मंडप, ये सारी चीजें थी। ज्योमेट्री का जिक्र है शल्ब सूत्र में, ठीक है, जियोमेट्री, ज्योमेट्री इंडिया का ही देना है, शल्ब सूत्र से ही इसका अर्ली एविडेंस मिलता है। श्रौत सूत्र जो है, इसके संबंधित जो है विधि विधान, यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान है, शौल्य सूत्र में लिख सकते हो। यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या थी इसमें। कल्प सूत्र में विधि और नियमों का प्रतिपादन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि जो राजनीतिक संरचना हुआ करती थी ना ऋग्वेदिक काल में, जो राजा हुआ करता था, वो ऐसा नहीं राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऋग्वेदिक काल बहुत गोल्डन एज था यार, जाति प्रथा नहीं थी, बहुत सारी चीजें अच्छी थी। आगे हम देखेंगे, ये वंशानुगत नहीं था, ये वंशानुगत नहीं था। स्टेटमेंट बेस में पूछ सकता है, या मीन्स लिखोगे तो लिख सकते हो, वंशानुगत नहीं था यह पद, यह अनुवांशिक था, ठीक है। चुने जाते थे, कबीले चुनते थे राजा को, ठीक है। सभा समिति का जिक्र है, सभा समिति में औरतों का पार्टिसिपेशन होता था। उस टाइम पे मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में औरतें पार्टिसिपेट करती थी। ऋग्वेदिक काल में विशिष्ट और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित हुआ करते थे। 2 महान पुरोहित थे, विशिष्ट और विश्वामित्र, विश्वामित्र, ठीक है। विशिष्ट जो थे वो रूढ़िवादी थे, बहुत रूढ़िवादी थे, ऑर्थोडॉक्स टाइप। विश्वामित्र लिबरल थे, उदारवादी थे, उदार थे, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। लोगों को आर्य में कन्वर्ट करने के लिए, जो है आर्य बनाने के लिए, उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की। गायत्री मंत्र की रचना किन्होंने की? विश्वामित्र ने। लेकिन शूद्रों को ये मतलब कह सकते हो कि शूद्रों को अलाउड नहीं था पढ़ना गायत्री मंत्र। शूद्र कौन थे? क्योंकि ऋग्वेदिक काल जो है ना, जो अर्ली वो है, उस टाइम पे ना वो कार्यों के, काम के हिसाब से जाति बटे हुए थे, चीजें बटी हुई थी, लोगों का वो बटा हुआ, सोसाइटी बटी हुई थी। हमें जाति प्रथा मतलब पिता के आधार पे, जन्म के आधार पे जो जाति प्रथा देखने मिलता है, वो उत्तर वैदिक काल में ही दिखता है। उत्तर वैदिक काल का जो है डिक्लाइन होने का कारण ही तो यही था कि बहुत ज्यादा रूढ़िवादी चीजें आ गई थी। ब्राह्मण अपने आप को बहुत ऊपर, मतलब ब्राह्मण आज भी ऊपर है, कुछ नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि वेदों ने हमें सिखाया, मैं कहीं भी वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आर्यों ने ना अपने आप को बहुत ऊपर कर लिया था। सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गई थी, औरतों के ऊपर अत्याचार होने शुरू हो गए थे, औरतों को दबा के रखा जाता था। यही कारण है कि फिर दूसरा धर्म आता है उसको दबाने के लिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इन सब चीजों को। अब देखो इसमें जो सामाजिक में था,
समाज में कुछ कुप्रथा भी था, ठीक है। हाँ, कुप्रथा में नियोग प्रथा था, ऋग्वेद में नियोग प्रथा और विवाह विधवा विवाह का भी प्रचलन का आभास होता है, ठीक है। लेकिन बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह नहीं था, विधवा विवाह का जिक्र है, विधवा विवाह का रीमैरिज का वहां का जिक्र है, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में 16-17 साल में विवाह होता था, कोई बाल विवाह नहीं माना जाता उस टाइम पे, ठीक है। वर्ण शब्द का जो प्रयोग ऋग्वेदिक काल में हुआ है ना, वो रंग पे हुआ है, ठीक है, क्योंकि आर्यंस जो आए थे ना, वो आर्यन वर्ण के थे, वो इसलिए कहते थे क्योंकि वो मूल निवासी, उससे हम लोग पहचान पाते थे। आर्यंस जो थे वो गोरे वर्ण के थे, गोरे रंग के थे, और मूल निवासी जो भारत के थे वो काले रंग के हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशन हमारा ऐसा है, वो सेंट्रल एशिया से आए थे, गोरे थे, ये भी एक सबूत है कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है। चलो अब उत्तर वैदिक काल में हम आ सकते हैं शिक्षा पूर्वक। अब उत्तर वैदिक काल जो उत्तर वैदिक काल बेसिकली 1000 से 500 कह सकते हो, या 600 तक चला, 600 या 500, 600 या 500 ईसा पूर्व तक चला। उत्तर वैदिक काल जो है उसमें पीजीडब्ल्यू का जिक्र है। पीजीडब्ल्यू क्या है? पेंटेड पेंटेड ग्रेव वेयर का जिक्र है। दैट मीन कि चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड का जिक्र है। अब ये क्या है बाबू मशाय? चित्रित धूसर मृदभांड का मतलब ये था कि उस उत्तरी गंगा का जो मैदान था ना, उस जगह को यही पीजीडब्ल्यू बोला जाता था, क्योंकि पीजीडब्ल्यू का यूज होता था। क्यों? क्योंकि लोग भूरे रंग के कटोरे और थालियों का प्रयोग करते थे, मिट्टी पे चित्र बने हुए उसका यूज करते थे, बर्तनों का यूज करते थे। इस समय कुछ कबीले थे, ठीक है। हाँ ये देखो, लोहे का जिक्र है, लोहे का उपयोग हुआ है उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। अब इस समय कुछ कबीले थे जिसमें से भरत और कुरु नाम के कबीले प्रसिद्ध थे, जो सरस्वती और दृष्टद्वती नदी के पास रहते थे। दृष्टद्वती, हाँ छोड़ो, ये तुम्हारे काम का नहीं। हाँ एक काम का, ये जो कुड़ी कबीले के लोग थे ना, इन्होंने दिल्ली वाला क्षेत्र पे, उस समय जो अभी दिल्ली का क्षेत्र है ना, हरियाणा वाला क्षेत्र है, उसको जो उस पर अधिकार कर लिया, इसीलिए उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा, कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र पड़ा। इन्हीं कुरु पंचाल ने ना, कुरु और पांचाल कबीले के जो लोग थे, इन्होंने हस्तिनापुर को अपना राजधानी बनाया था, हस्तिनापुर को अपना राजधानी, ये पढ़ेंगे आगे, धैर्य रखना, ठीक है। बस ये बता रहे हैं नॉलेज, सेक ऑफ नॉलेज के लिए। भरत और कुरु जो थे वो कबीले थे, जिसमें कुरु जो है वो दिल्ली वाला क्षेत्र जो है वो हथिया लिया था, जिसको फिर अब मतलब अधिकार कर लिया था, और इसीलिए उसको कुरुक्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, उत्तर वैदिक काल के लोग थोड़ा ज्यादा सफल था, क्यों? क्योंकि उनके पास लोहे का प्रयोग आ गया था, हथियार आ गया था, अब आओ जैसे मार कर रहे हैं मारेंगे, ठीक है। स्वचालित रथ थे, ऑटोमेटेड रथ था, वो जो देखे हो ना, क्या कहते हो, बाहुबली में रथ, उस टाइप का रथ हुआ करता होगा, ठीक है। वैदिक ग्रंथों में लोहे धातु को ना, जो लोहे के धातु होते थे, लोहे के जो धातु है ना, वैदिक ग्रंथों में इसको श्याम या कृष्ण नाम, कृष्ण अयस नाम से जो है संबोधित किया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या था ना, उत्तर वैदिक काल में ही लिखे गए थे बाकी 3 ग्रंथ, जिसमें अर्थवेद में कुछ ये भी जिक्र है, लिख लो। अर्थवेद में सभा तथा समिति को, सभा और समिति जो हुआ करता था, सभा और समिति, वो बेसिकली प्रजापति जो थे, प्रजापति जो हुआ करते थे, उनके 2 पुत्रियों को कहा गया, ठीक है। चलो ठीक है। सतपथ ब्राह्मण देखे थे, सतपथ ब्राह्मण किसका
शतपथ ब्राह्मण जो अभी हम लोगों ने देखा वो किसका ब्राह्मण था, कौन से वेद का? तो शतपथ जो था वो यजुर्वेद का था, ठीक है। अब शतपथ ब्राह्मण में ना राज्य के 12 उच्च अधिकारियों का चर्चा मिलता, अधिकारियों का। शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण किसके थे? यजुर्वेद, अर्थवेद किसका था? बोलो बच्चे, यजुर्वेद का, यजुर्वेद का ब्राह्मण था। इसमें 12 हायर ऑफिशियल कह सकते हो, है ना, उच्च अधिकारियों का जिक्र मिलता है, उच्च अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का जिक्र मिलता है, ठीक है। जैसे सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सबके अलग अलग थे, सूत, ग्रामीणी, ये सब थे। खैर नहीं पूछते हैं तो हटा दो। पुरोहित को राजा का परामर्शदाता कहते हैं। पुरोहित मतलब पंडित, पंडित जो भी वो कहते हैं ना, पंडित जी को पुरोहित कहते हैं। पुरोहित मतलब होता था राजा के सलाहकार, इनको बहुत बुद्धि होती थी, ठीक है। सलाहकार, ये लड़ाई नहीं लड़ते थे, राजा को सलाह दिया करते थे, ठीक है। युवराज तो राजकुमार को ही युवराज कहते थे, हायर ऑफिशियल। राजकुमार कौन? राजा का बेटा को राजकुमार कहते थे, ठीक है। राजा सेना का प्रमुख हुआ करता था। महिषी, महिषी मुख्य रानी हुआ करती थी, ठीक है। जो रानी हुआ करती थी, राजा की वाइफ, उसको महिषी कहते थे। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में, 4 वर्णों में बट गया। पहले अर्ली वैदिक एरा में क्या था, ऋग्वैदिक एरा में क्या था, वर्ण कलर के हिसाब से था। अब समाज जो है जाति के हिसाब से, धर्म के, जाति के हिसाब से बट गया। और जाति कैसे? जन्म के आधार पे जाति, ठीक है। तो अब हो गया ये ब्राह्मण, ब्राह्मण, राजन्य या क्षत्रिय, राजन्य को ही हे राजन, राजन्य या क्षत्रिय कहते हैं, ठीक है। वैश्य और शूद्र, ठीक है। यज्ञ अनुष्ठान की अधिक बढ़ गया, यज्ञ वगैरह जो थे, यज्ञ बढ़ गया, यज्ञ के में बहुत पॉपुलर हो गया यज्ञ, जिस वजह से तो ब्राह्मण थे, क्योंकि यज्ञ तो वही करवाते थे, ब्राह्मण जो थे, क्योंकि इनको ही मंत्रों का उच्चारण आता था, ठीक है। तो ब्राह्मण जो थे उनका बोलबाला बढ़ गया, उनके शक्तियों में वृद्धि होने लगी। चौथा वर्ण जो शूद्र था ना, उसको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। उपनयन संस्कार, संस्कार का 16 संस्कार थे, 16 संस्कार में उपनयन संस्कार कहते थे, शिक्षा ग्रहण के करने के पूर्व किया गया संस्कार, ठीक है। आज भी फॉरवर्ड्स में होता है, बैकवर्ड्स में नहीं होता, प्लीज इसको बांटना मत। मैं कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ज्ञान के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। शांत, सॉरी, हाँ। शूद्रों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था। बेसिकली अब क्या था, गायत्री मंत्र का भी उच्चारण नहीं कर सकते थे, ठीक है। गायत्री मंत्र का भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते थे, गायत्री मंत्र का भी उच्चारण नहीं कर सकते थे शुद्र, ठीक है, अलाउड नहीं था। सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन था। बाल विवाह अर्ली वैदिक में नहीं था, लेटर वैदिक में है। अब देख लो गंदा होता जा रहा है, बाल विवाह का प्रचलन शुरू हो गया था, ठीक है। अब इसी वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुआ, गोत्र प्रथा भी स्थापित हुआ, गोत्र, हाँ। तो गोत्र का भी जिक्र शुरू हो गया था, गोत्र का उपयोग हो गया था, ठीक है। अभी गोत्र क्या था सर? गोत्र शब्द का मूल अर्थ था गोष्ठ, या वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। गोधन मतलब गाय पाला जाता है, समूचे कुल का एक स्थान होता था गोधन, जहाँ पे गाय समूचे कुल, कुल मतलब सारे वर्णों का, ठीक है, उसके परिवार का, समूचे परिवार का जो होता है ना, तो उसे गोत्र कहा जाता है। खैर इतना मत घुसो यार। 1000 ईस्वी पूर्व के बाद ना, यानी कि लेटर वैदिक काल में वर्ण के भीतर गोत्र फिर घुसा, ठीक है। उसका विकास हुआ, और इतना विकास हुआ कि विशेषताएं जितनी थी वो ब्राह्मणों में चली गई, और जितने क्षुद्र वाले काम थे वो शूद्रों में डाल दिया गया। प्लीज अभी भी कह रहे हैं, इसको डिस्क्रिमिनेट मत करना, अभी आपस में हम लोग कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पौराणिक चीजें हैं, लिखी हुई एनसीईआरटी के लम्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अभी
शुरू कर देना तुम। अभी सब समान है, सब अच्छा है, संविधान है हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था शुरू हो गई, आश्रम व्यवस्था शुरू हो गई, ठीक है। अब इसमें 4 आश्रम थे। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम, 4 आश्रम थे। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम गृहस्थ, तीसरा आश्रम था, अब देख लो कितने नियम कर्म कांड शुरू हो गए, प्रस्थ, चौथा आश्रम था सन्यास, ठीक है। कितने नियम कांड आ गए। त्रिऋण मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में, मनुष्य जब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में आता था तो उसको एक परीक्षा पास करनी होती थी, एक परीक्षा जिसको कहते थे त्रिऋण, त्रिऋण, थ्री लोन्स। ये लोन्स क्या हुआ करते थे, पहला ऋषि ऋण, ऋषि ऋण, ऋषि ऋण, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे, पहले वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे, ग्रंथों का अध्ययन करते थे। दूसरा था पितृ ऋण, पितृ ऋण, पितृ ऋण में पुत्र की उत्पत्ति करते थे। ये गृहस्थ जीवन में जाते ही दूसरा ऋण था पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र की उत्पत्ति करते थे। तीसरा ऋण था देव ऋण, देव ऋण यज्ञ, फिर उनको यज्ञ करवाना होता था। ये तीनों ऋण पार करते थे तब वो कहलाते थे गृहस्थ जीवन। विवाह भी हुआ करता था, शादी करते थे गृहस्थ जीवन में आने के लिए। शादी 2 प्रकार के थे, पहले प्रशंसनीय शादी, प्रशंसनीय विवाह, और दूसरा निंदनीय विवाह। अभी देखो मजा आएगा तुमको, तुम्हारा बात चलेगा अभी। निंदनीय विवाह, प्रशंसनीय विवाह में पहला विवाह था, हम लिखेंगे नहीं पूरा डिटेल में, लिखना होगा लिख लेना, काम का नहीं है वैसे, सुनो बस। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह करते थे जब कन्या वयस्क हो जाती थी तो माता पिता उसके लिए योग्य वर खोज करके विवाह करवा दिया करते थे, इसको ब्रह्म विवाह कहते थे, जिसको अरेंज मैरिज कहा जाता है। फिर आते हैं दैव विवाह, दैव विवाह में यज्ञ करने वाले जो पुरोहित होते थे उसी के साथ कन्या का विवाह करवा दिया जाता था। तीसरा होता है आर्ष विवाह, आर्ष विवाह होता था, ये प्रशंसनीय विवाह है ये लोग। आर्ष विवाह जिसमें कन्या के द्वारा यज्ञ के हेतु 1 अथवा 2 गाय बदले में अपनी कन्या का विवाह किया जाता था। यानी कि कन्या के पिता द्वारा जो था, कन्या के पिता जो थे वो यज्ञ कार्य के लिए 1 या 2 गाय देते थे और फिर कन्या का विवाह करवा दिया जाता करता। चौथा था प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये प्रशंसनीय विवाह था। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो थे वो स्वयं कन्या के पिता कन्या मांगकर विवाह करता था। सॉरी, कन्या के जो पिता थे, कन्या मतलब जो पिता, कन्या पुरुष यार सॉरी, जैसे हम मेल है ना, तो हमारे पिताजी कन्या को कन्या के पिता से मांग के विवाह किया करते थे, हे राजन हमें दे दो अपनी कन्या, अपने पुत्र से विवाह करने के लिए। अब आते हैं निंदनीय विवाह जो अभी हो रहा है। पहला आसुर विवाह, आसुर विवाह होता था जब इसके अंतर्गत कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय किया जाता था, देखा ही हमने अपने इतिहास में, ठीक है। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह वही जो आजकल लोग बहुत, वो लव मैरिज जिसको बोलते हैं, पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह कर लेते हैं, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। वेदों में इस विवाह को निंदनीय विवाह कहा गया। तीसरा विवाह है पैशाच विवाह, पैशाच विवाह थोड़ा और विवाह गंदा है, क्यों? क्योंकि इसमें सोई हुई कन्या के साथ सहवास करके उसके साथ फिर विवाह किया जाता था, तो पैशाच विवाह कहते हैं इसे। चौथा राक्षस विवाह, राक्षस विवाह वही जो रावण करना चाहता था, कन्या से जबरदस्ती विवाह रचाना। तो ये 8 प्रकार के विवाह होते थे, 4 प्रशंसनीय और 4 निंदनीय विवाह, जिसका वेदों में जिक्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 संस्कार भी हुआ करते, तो 16 संस्कार में नहीं तुम्हारे काम का है, बस बता रहा हूं, ऊपर विवाह भी तुम्हारे काम का नहीं था, बस मैंने बताया है सो दैट की मेन सेंस में लिख सको। 16 संस्कार में जैसे गर्भधारण संस्कार होता था संतान उत्पन्न करने के लिए, पुंसवन संस्कार होता था स्त्री के गर्भधारण के 3रे या 4थे या 8वें महीने में किया जाता था। सीमोन्तनयन संस्कार होता था गर्भ की रक्षा के लिए, एक संस्कार, संस्कार मतलब पूजा पाठ है ना, होते थे। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, फिर निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन अभी भी करते हैं लोग बहुत,
फेमस कर दिए हैं इंस्टाग्राम पे, है ना। चूड़ाकर्म संस्कार होता था, उसी में जो 11वां संस्कार था वो उपनयन संस्कार था, शिक्षा ग्रहण करने के पूर्व, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को अलाउड नहीं था। उपनयन संस्कार जो अभी होता है, उसको उपनयन मतलब होता है फॉरवर्ड्स में, जिसको जनेऊ भी कहते हैं, उसे ही 11वां संस्कार है वो, ठीक है। फिर वेद का अध्ययन होता था तो वेदारंभ संस्कार, ठीक है। 16 वर्ष के बाद जब पहला बार केस कटवाता था तो केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, फिर विवाह संस्कार, वर वधू का परिणय सूत्र में बांधना, सबसे लास्ट अंत्येष्टि संस्कार जो मृत्यु के बाद होता था संस्कार, जो अभी नियम कांड होता है, वो सब 16 संस्कार हुआ करते थे। उसी में से कुछ हम थोड़े बहुत आज भी उसको संजो रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। धार्मिक स्थिति जो था, देवताओं में दो सबसे बड़े देवता थे, इंद्र और अग्नि। देवता जो थे उत्तर वैदिक काल में वो थे इंद्र और अग्नि, ठीक है। इंद्र और अग्नि का इसके स्थान पर उत्तर वैदिक परमंडल देवमंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। सृजन दैट मीन की पालनहार, प्रजापति को पालनहार कहा गया। पशुओं के देवता रुद्र के रूप में उत्तर वैदिक काल में पाया गया पशुपतिनाथ के रूप में, ठीक है। और इस समय बड़े पैमाने पे पशु बलि दी जाती थी। स्टेटमेंट बेस या मेंस में काम आएगा। पशु बलि बहुत ब्रॉड लेवल पे दिया जाता था, ठीक है, जिससे पशुधन का ह्रास होता था। यज्ञ होता था, पशु की बलि दे दी जाती थी, ठीक है। उसी में राज्य अभिषेक नाम का भी एक कर्मकांड आ गया, राज्य अभिषेक, ठीक है। राज्य अभिषेक में लगभग 17 प्रकार के जलों से राजा का अभिषेक किया जाता था और फिर उसको कुर्सी पे बैठाया जाता था, मतलब गद्दी पे बैठाया जाता था, उसको राज्य अभिषेक कहते थे। अब क्या जो सिस्टम हो गया था, पहले क्या था, अनुवांशिक था, अब जो है वो पितृवांशिक हो गया। दैट मीन कि राजा का बेटा राजा बनना शुरू हो गया उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का ब्राह्मण है, उसमें अश्वमेध यज्ञ या राजस्यु यज्ञ का जिक्र किया गया, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ था कि घोड़ा छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जहां तक जाता था वो पूरा राज्य का सीमा निर्धारित वही हो जाता था, ठीक है। राज्याभिषेक हुआ, फिर अश्वमेध योग होता था। राज्याभिषेक के बाद अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जहां तक घोड़ा गया वहां तक आपको अब देखना है, वो आपका राज्य हो गया, जिसका जिक्र शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद, ठीक है। बस आई थिंक कि थोड़ा सा ये भी देख लो कि हलों का अनुष्ठान, हलों का पूजा होता था, हलों का पूजा किया जाता था, इसका भी जिक्र शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में हलों का पूजा का जिक्र किया गया, ठीक है। वैदिक लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ। दोआब का जो एरिया है, वैदिक लोग वहीं पे सबसे पहले चावल का प्रयोग करना शुरू किए थे, चावल मिला उनको, ठीक है। तो चावल को लेकर के क्वेश्चन देखो बहुत बारीकी से पढ़ना होता है। वैदिक काल में चावल का सबसे पहला जो मिला था वो दोआब में मिला था, लेकिन वही तुम चल जाओगे और पाषाण काल में तो वहां का सिस्टम अलग है, हड़प्पा में तो हड़प्पा का सिस्टम अलग है, ठीक है। चावल का नाम जो वेदों में था ना, ये भी देख लो, क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रीही, ब्रीही कहते थे चावल को, वेदों में चावल का नाम ब्रीही को चावल कहते थे, ठीक है। बस इसी तरीके से जो है कर्मकांड बढ़ते गया, बहुत प्रकाष्ठ पे चला गया ये, मतलब छूत, भेदभाव, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ब्राह्मणों का छुआछूत, ये सब बहुत धीरे 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 हजारों साल लगता है, एक समाज को बदलने में हजारों साल लगता है, ठीक है। खुद देश को आजाद होने में अंग्रेजों से 300 साल लग गए, है ना, 300-400 साल लग गए। तो होता है, ठीक है, होता है ये चीजें। तो अब बहुत हो गया आज के लिए, वैदिक एरा यहीं पे हम खत्म करते हैं। मोर देन इनफ था, ठीक है। कहीं से यहाँ से बाहर सवाल अब आएगा नहीं, ठीक है। आता है तो बताना, खैर आता नहीं, ये बहुत था। एनसीईआरटी को पूरा बारीकी से 6 से 12 मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। एंशिएंट हिस्ट्री का वैदिक एरा आज खत्म कर दिया हमने। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो बौद्ध को पढ़ेंगे, अगला लेक्चर जो होगा वो बौद्ध का होगा, ठीक है। नहीं, हाँ वही धार्मिक आंदोलन। अब धर्म इतना मतलब प्रकाश में चला गया ना, धर्म की जो दुर्गति होनी शुरू हो गई, तब आंदोलन शुरू हो गया, धार्मिक आंदोलन शुरू हो गए। धार्मिक आंदोलन का ही जो पार्ट है वो है आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म,
और नए नए धर्म आना शुरू हो गए। जब सनातन धर्म और जो वैदिक के हिसाब से जो धर्म था वो अपने प्रकाष्ठ पे चला गया, अपना मैच्योर्ड लेवल पे चला गया, तो डिक्लाइन होना फिर शुरू हो गया। कोई भी चीज जब मैच्योर्ड पे जाता है वो डिक्लाइन होता है, चाहे वैदिक काल हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे तुम्हारा रील हो। रील अभी प्रकाष्ठ पे है, आने वाला टाइम में कुछ आएगा जो उसको भी रिप्लेस कर देगा या उसकी महत्ता को घटा देगा, जैसे टिकटॉक को घटाएगा। ठीक है, तो ये हर चीज का। तो धार्मिक आंदोलन, फिर महाजनपद में हम जाएंगे, फिर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता एरा, फिर दक्षिण भारत का इतिहास और प्राचीन भारत खत्म। आई होप कि अगला जो है ये 4th लेक्चर है ना, तो अगले आगे जो है अभी आपको लेक्चर लगभग और देखने को मिल जाएंगे, 6 लेक्चर, 6 से 7 लेक्चर और देखने मिलेंगे, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री पूरा नेक टू नेक मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद। हमारे मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना है, jobti.com पे जाओ, पहला पेज पे ही पहला तुम्हें दिख जाएगा गेट फ्री मेंटरशिप, क्लिक करके अपना जो एग्जाम है नाम, नंबर और डिटेल भर देना, देख लिया जाएगा। ठीक है, बाय बाय।